बालक नूर का और सजदा करे शरीर। फकीर बालक नूर का के सजदा करे शरीर। फकीर बालक नूर का और सजदा करे शरीर। क्या रोजा क्या बंदगी क्या मंदिर मस्जिद। ओ साईनाथ महाराज की जय। क्या रोजा क्या मंदिर मस्जिद। तो साईनाथ महाराज के श्री चरणों में भजन प्रस्तुत है, समर्पित है कि अच्छा हुआ मेरे मालिक कि तू एक फकीर के वेश में, एक भिक्षुक के वेश में, एक ऐसे बैरागी के रूप में तू आया ताकि हम जैसो जो दीनहीन हैं हम तेरे दर तक पहुंच सके। अगर आप किसी राजा महाराजा के घर में पैदा होते, किसी ऐसे संप्रदाय में या किसी इस तरह से व्यवस्था में आप यदि आ जाते तो हम जैसों को तो जाना ही मुश्किल हो जाता। हे साईनाथ महाराज कि जो हम अज्ञानी हैं, दीनहीन हैं और हमारी उतनी कोई पहुंच भी नहीं है, तो ये बड़ी अनुकंपा हुई आपकी कि आपका अवतार हुआ श्री जी के छोटे से ग्राम में और हम सबकी पहुंच तक आप आ पाए। ये आपकी बड़ी करुणा, आपकी बड़ी दया है और बड़ी अनुकंपा है आपकी हम सबके ऊपर में, बड़ी कृपा दृष्टि है। अच्छा हुआ मेरे साईं तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे साईं तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। जात पात और ऊंच नीच के भेद को तूने मिटाया, जात पात और ऊंच नीच के भेद को तूने मिटाया। जात पात और ऊंच नीच के भेद को तूने मिटाया। जात पात और ऊंच नीच के भेद को तूने मिटाया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे साईं तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। बोलिए साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज के दरबार में
ना अमीर का फर्क है, ना गरीब का फर्क है, ना जात का है, ना पात का है, ना ऊंच का है, ना नीच का है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके जीवन में ये बात होनी चाहिए कि आपके जीवन को कुछ रूपांतरित करना है, आपको रूपांतरित करना है और सद्मार्ग पे आपको चलना है। तो साईनाथ महाराज आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और आज तक उनके दरबार में जाकर के कोई खाली नहीं आया हुआ है। जो भी जाता है अपनी मुरादें लेकर के, जो भी अपनी कुछ परेशानियां लेकर के जाता है, उसका समाधान उसको प्राप्त होता ही होता है। शर्त बस इतनी है कि उसमें किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई द्वैत नहीं होना चाहिए, मन में कोई अहंकार, मन में किसी प्रकार का कुछ विशेष कि मैं कोई विशेष हूँ। क्योंकि अहंकार को लेकर के यदि आप साईं दरबार में भी चले जाओगे तो खाली ही लौट करके आओगे। आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा की और अहंकार मुक्त होने की, तो आपको समाधान प्राप्त होगा, तो आपको कल्याण पद प्राप्त होगा। ताज न चाहा बाबा तख्त न चाहा, ताज न चाहा बाबा तख्त न चाहा, ताज न चाहा बाबा तख्त न चाहा, ताज न चाहा बाबा तख्त न चाहा। मानव सेवा तू करने आया, मानव सेवा करने आया, मानव सेवा करने आया, मानव सेवा करने आया। पत्थर पे आसन लगाया रे बाबा, पत्थर पे आसन लगाया रे बाबा, पत्थर पे आसन लगाया रे बाबा, ओ पत्थर पे आसन लगाया रे बाबा, पत्थर पे आसन लगाया। अच्छा हुआ मेरे साईं तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे साईं तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। अच्छा हुआ मेरे बाबा तू फकीर बन के आया, तू फकीर बन के आया। क्या बात है। ताज न चाहा तख्त न चाहा। साईनाथ महाराज ने कभी भी किसी, जब बाबा बहुत मशहूर हो गए, लोगों का झुंड उनके पास जाने लगा, बहुत सारे उनको उपहार मिलने लगे, लेकिन साईनाथ महाराज ने कभी तख्त कभी ताज इसको पसंद नहीं किया। बाबा हमेशा द्वारका माई में एक छोटे से स्थान पे बैठा करते थे, नीचे ही बैठ जाया करते थे, उनको किसी आसन की भी आवश्यकता नहीं थी। भक्तों ने अपने प्रेमवश, अपनी श्रद्धावश उनको एक छोटा सा गद्दी उनके लिए बना दी थी। उनको उसका कोई शौक, उनका कुछ ऐसा था नहीं उनके लिए। जो तीनों लोग के स्वामी है वो छोटे से आसन, और उस पे कभी उनका मन प्रसन्न नहीं होता इन सब सारी चीजों से। और ये समय समय की बात है, आज जब आप श्रीजी जाएंगे तो साईनाथ महाराज को सोने के सिंहासन पे आप विराजमान होते हुए देखते हैं, जो लोग श्रीजी गए होंगे। लेकिन एक समय था उसी श्रीजी के भीतर में कि साईनाथ महाराज को दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं दिया गया था, ऐसा भी समय था। तो बाबा न कभी उससे नाराज हुए, न ही कभी इस बात से कोई खुश हुए। साईनाथ महाराज ने शिक्षा दी कि कोई तुम्हारा अनादर करे, कोई अपमान करे तो तुम शांत हो जाओ, तुम उसको माफ कर दो, न तुम क्रोधित हो। और जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या तुम किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करो तो नहीं तुम खुश हो जाओ बहुत ज्यादा, न कभी अहंकार में आओ। तो साईनाथ महाराज ने कभी भी ताज और तख्त इसकी कभी अभिलाषा नहीं की, बल्कि उन्होंने नर में नारायण है और मानव सेवा में ही परमात्मा का रूप है, ये लोगों को बताया।
भागोजी शिंदे करके एक व्यक्ति हुए, जो लोग साईनाथ महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके भक्त समूह में हैं, उनके साधक हैं। तो आपने देखा होगा कि साईनाथ महाराज की तस्वीर है पैर को टेके हुए, जैसे श्री कृष्ण जी एक पैर पे खड़े हैं, मोड़े हुए, पैर मोड़े हुए, वैसे ही साईनाथ महाराज की एक तस्वीर है पैर मोड़े हुए। उसमें बूटी साहब है, उसमें भागोजी शिंदे भी है, ये जो छत्र लिए हुए हैं। तो भागोजी शिंदे को कोड़ की बीमारी थी, कोड़ी थे वो, कोड़ हो गया था उनको, पुराने जमाने में बीमारी हुआ करती थी। तो शरीर से पीप निकला करता था, इतना पीप निकला करता था कि उनके घर के लोगों ने उनको छोड़ दिया था, उनके घर के लोगों ने उनको छोड़ दिया था। तो वो साईनाथ महाराज के सानिध्य में रहा करते थे, और साईनाथ महाराज की जो विभूति है, उस विभूति का वो प्रयोग करते करते धीरे धीरे उनके घाव ठीक हो गए थे। तो बाबा उनको अपने साथ में रखा करते थे, और बाबा ने ये बताया कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, नर में ही नारायण है, इसकी शिक्षा बाबा ने दी, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको।